वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तो त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्य वेणुं शिरसि सिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरे कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण रविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहितों की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान शिल भारती गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए यही तो कृपा प्रार्थना। कल हम लोगों ने श्रवण किया भगवान शिव जी के तत्व
में हमारे शास्त्र का क्या विचार है, संतों का क्या विचार है, विद्वानों का क्या विचार है। बोलते हैं कि शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार हम लोगों ने कल सुना, विचार किया, शास्त्रों का विचार ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं भगवान है और भगवान शिव जी भोलेनाथ उनके प्रकाश है। तो भगवान इस जगत में अवतरित होते हैं किस लिए? करोमि नाना विध क्रियाम मद भक्त विनोदार्थम, कि मैं अपने भक्तों के विनोद के लिए या लीला करने के लिए भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं। उसमें कुछ माधुर्य जगत लीला होता है, कुछ ऐश्वर्य जगत लीला होता है और कुछ नरबत लीलाएं होता है। तो भगवान भोलेनाथ शिव जी अपने आराध्य श्री कृष्ण चंद्र के लीलाओं में सहयोग करने के लिए वे अवतरित होते हैं। यहाँ अपने प्रभु के लीलाओं का विस्तार करने के लिए, अपने प्रभु के लीलाओं का प्रचार करने के लिए भोलेनाथ इस जगत में प्रकट होते, आविर्भूत होते हैं। और वैसे तो शिव जी भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय भक्त है। वैष्णवानम यथा शंभु, बोलते जितने भी वैष्णव है उनमें से सर्वश्रेष्ठ है भगवान भोलेनाथ जी। इसलिए भोलेनाथ शिव जी भगवान की ऐसी सेवाएं करते हैं कि वो सेवा दूसरा कोई नहीं कर सकता, दूसरे से हो ही नहीं सकता है। इसलिए यूं कहें कि भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के प्रति लालायित होकर के उनके लीलाओं के रस का आस्वादन करने के उद्देश्य से हो, भगवान के माधुरी को दर्शन करने का आशा लेकर के हो, या भगवान की लीला को पुष्टि करने के लिए हो, शिव जी को बड़े आनंद आता है। शिव जी भी बड़े बड़े रूप लेकर के, अलग अलग रूप लेकर के कभी नंदगांव में पहुंच जाते हैं तो कभी मथुरा में पहुंच जाते हैं, कभी गोकुल में पहुंच जाते हैं तो कभी गोवर्धन में पहुंच जाते हैं। और कल तो हमने श्रवण किया ही, शिव जी ये भक्ति राज्य के वृंदावन के द्वारपाल हैं। इसलिए उन द्वारपाल सदृश भगवान भोलेनाथ का यदि शरण ना लें, उनके शरणागत ना होए, तो वृंदावन धाम में प्रवेश करना असंभव है। इसलिए भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त होने के कारण शिव जी जितना सरलता से भगवान के लीलाओं में सहयोग करते हैं, ऐसी सहयोग और कोई नहीं कर सकता, किसी से हो ही नहीं सकता है। देखिए, जब देवता और दानव अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन चल रहा था, तो वे मंथन में सबसे पहले क्या निकला था? हलाहल विष निकला था। ऐसा हलाहल विष कि उसके प्रभाव से संपूर्ण संसार जलने लगा, संपूर्ण विश्व जलने लगा। क्या स्वर्ग, क्या मर्त्य, क्या पाताल, सब जलने लगा। अब भाई
ये पैरों में मत लगाओ ठाकुर जी के दरवाजा को मेरे भाई, प्लीज। ठाकुर जी के दरवाजा को पैर नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। हाँ, पैर में आप कभी ठाकुर जी दरवाजा को नहीं खोलना, अपराध होता है। मंदिर का दरवाजा है ना। ठीक बोला। देखिए अभी सभी देवतागण जल रहे हैं, क्या करें? तो दरवाजा बंद करना। डिस्टर्बेंस इतना ज्यादा होता है ना। वैसे ही सेटिंग किया प्रभु उसको, ठीक है ना। तो सभी देवता भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं कि प्रभु ये जो हलाहल विष है इससे तो हमारा प्राण बचेगा नहीं, इसलिए हम आपके शरण में आए हैं, आप ही हमें बचा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस समस्या का हल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने परम प्रिय भक्त शिव जी की महिमा को वर्धन करने के लिए उन देवताओं को शिव जी के पास भेजा। सभी देवता देवादिदेव महादेव के पास पहुंचते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, ये जो कालकूट विष है ये हमें सता रहे, जला रहे हैं, आप कृपा करके इससे हमारा रक्षा कीजिए। भगवान भोलेनाथ बिना विचार किए कि मेरे प्रभु का आदेश है, उन्होंने वो हलाहल विष को ले लिया अपने मुंह में तो ले लिया, लेकिन विचार करते अरे मेरे हृदय में तो मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, अगर वो विष मेरे हृदय में पहुंच जाए तो मेरे प्रभु को बड़े कष्ट होगा। इसीलिए उन्होंने वो विष को निगला नहीं, अपने कंठ पे धारण कर लिया। देखो, मेरे प्रभु को कोई असुविधा ना हो, मुंह में ले लिया, लेने के बाद उन्होंने विचार किया कि मैं उसको निगल लूं तो मेरे प्रभु को कष्ट होगा, इसलिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। कंठ जल गया, उनका नीला पड़ गया, भले वो का नाम भी पड़ गया क्या, नीलकंठ। नीलकंठ होने के बाद तो बाबा का रूप और बढ़ गया, इतना रूप बढ़ गया कि भगवान की ऐसी अद्भुत सेवा कौन कर सकता है? भले बाबा ही तो कर सकते हैं। तो ऐसे कई लीलाएं हैं। कभी कभी देखो, जो भगवान का विरोध करने वाले हैं, भक्तों का विरोध करने वाले हैं, ऋषि मुनि ब्राह्मण का विरोध करने वाले जो असुर है, जैसे रावण हो गया, बाणासुर हो गया, जयद्रथ है, शाल्व है, शिव जी इनको वर देते हैं, वर दे के इनकी शक्ति को वर्धन करते हैं। अरे भैया, ये तो भगवान का और भक्तों का विरोधी जौन है, असुरगण है, उनको वर दे करके उनके शक्ति को वर्धन करोगे तो क्या होगा? बोलो और सताएंगे भक्तों को, ऋषि मुनि को और सताते रहेंगे। अरे कभी कभी तो यहां तक भले हुआ उतर आते हैं कि जिनको उन्होंने वर दिया है, बोलते उसके पक्ष में आकर के, जैसे बाणासुर है, बाणासुर को वर तो दिया था भले बाबा ने, और बाणासुर युद्ध करने निकल पड़ा किससे? द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के साथ। भोले बाबा भी पीछे पीछे जाते बाणासुर के, चल भैया हम भी तुम्हारे साथ हैं, आज लड़ाई करते श्री कृष्ण के साथ। ये कई सब भक्त भैया अपने आराध्य देव के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे। बोलते ये जितना भी लीला है, ये सब भगवान के लीलाओं को
पुष्ट करने के लिए होता है। कभी कभी तो ऐसे वर देते हैं कि खुद स्वयं संकट में पड़ जाते हैं। अरे हमने ऐसा वर दे दिया और हमारे ऊपर भारी पड़ रहा है, खुद संकट में पड़ जाते हैं। और स्वयं भगवान शिव जी वहां श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं कि भगवान हमने ऐसा वर दे दिया और हमारे सिर पे आ पड़ा है, इसलिए आप भी रक्षा करो। ये सब लीला भगवान के लीलाओं को पुष्टि करने के लिए ही शिव जी करते हैं। बाहर से देखने में लगता है कि उन्होंने असुरों को वर दिया है, उनका शक्ति वर्धित किया, ऐसी नहीं है। वास्तव में असुरों के साथ उन्हें छल ही करते हैं। ऐसा जैसे भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम, उन्होंने इस जगत में प्रकट होकर के एक साधारण नर के मापी, एक मनुष्य के मापी लीला किया है ना। देखने में लगता है कि उनका लीला एक साधारण मनुष्य के मापी है। अरे भैया, आप साक्षात परमेश्वर हो। और जैसे सीता जी को रावण ले गया, ठीक है ना। अभी भगवान राम लंका में जाने के लिए क्या करते हैं? सेतुबंध बांधना है ना। बोलते लंका को तो हम समुद्र को लंघ करके लंका को नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने वहां पर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र बैठ जाते हैं। यदि मैं शिव जी को प्रसन्न कर लूं तो उनके कृपा से संभव हो सकता है। वहां पर रामेश्वर गया कभी? रामेश्वरम में वहां भगवान राम ने शिव जी को प्रतिष्ठा किया, उनकी आराधना किया, उनसे कृपा प्रार्थना किया। अब इसको देख करके जो साधारण मनुष्य है शिव जी का गुणगान करते हैं और कहते हैं रामस्य ईश्वर। अरे भगवान भोलेनाथ तो राम जी के ईश्वर है, इसलिए वही रामेश्वर की जय हो। हे भोलेनाथ, आप तो श्री राम के भी आराध्य है, इसलिए आपका नाम क्या पड़ गया? रामेश्वर। सभी देवतागण प्रकट होके कहने लगे हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, रामश्च अश्व ईश्वर। फिर भी शिव जी भी ईश्वर है और भगवान राम जी भी ईश्वर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही भगवान है, दोनों ही श्रेष्ठ है। अब जो जगत के लोग क्या सोचेंगे? उन्होंने रामेश्वर को ही राम के आराध्य देव के रूप में पूजने लगे हैं। भाई राम जी का आराध्य है शिव जी, रामेश्वर जी, लेकिन वो लोग बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि शिव जी कोई पसंद ही नहीं है। शिव जी प्रकट हो गए, बोलते भैया ऐसा अनर्थ मत करो। शिव जी कैसे सहन कर सकते हैं? उनको भगवान बना दिया हैं और उनके भगवान को उनका बना दिया। शिव जी कैसे सहन करेंगे? इसलिए उस लिंग से शिव जी प्रकट हो गए। नहीं नहीं, ये ठीक बात नहीं, अनर्थ कर रहे हो तुम लोग। जो सत्य बात है उसको समझने का प्रयास करो। रामः यस्य ईश्वरः स रामेश्वरः। बोलते हैं भगवान राम ही जिसके ईश्वर है, भगवान राम ही जिसके आराध्य देव है, बोलते वही रामेश्वर है। इसलिए भैया हम तो श्री राम के दास है, सेवक है, राम ही हमारे प्रभु है, इसलिए आप लोग ऐसा अनर्थ मत करो कि इसलिए भगवान वहां एक साधारण मनुष्य की मापी लीला किया। देखो जब वामन अवतार हुआ था, भगवान श्री राम ने वामन अवतार में किया था, क्या किया?
उन्होंने एक पग में समस्त पृथ्वी को माप लिया था, और अभी ये 10-15 किलो का समुद्र को लांग नहीं सकते थे। जिन्होंने एक पग में समस्त पृथ्वी को नाप सकते हैं, उनके लिए वो समुद्र को लगना कौन सा असंभव बात है। उन्होंने केवल इस जगत में अपने प्रिय भक्त शिव जी के महिमा को वर्धन करने के लिए, शिव जी के महिमा को स्थापन करने के लिए ऐसा लीला किया। क्योंकि भक्तों के प्रति कृपा करना, भक्तों के मान को बढ़ाना, जिसके कारण भगवान का एक नाम भक्त वत्सल है, इसलिए भगवान अपने उस भक्त वात्सल्यता गुण को कैसे भूल सकते हैं। ऐसे ही कन्हैया हमारे लाला जब बाल्य लीला चल रहा था, हमेशा अपने नंद बाबा जसोदा मैया के ऊपर ही डिपेंड रहते थे। सब सेवा मैया जसोदा करती थी, उनका पालन करना, पोषण करना, कपड़े पहनाना, श्रृंगार करना, है प्रत्येक सेवा। तो शिव जी सोचते हैं परमेश्वर भगवान वृंदावन में ब्रज में प्रकट हुए और एक साधारण मनुष्य के मापी लीला कर रहे हैं, अपने भक्तों के ऊपर पूरा डिपेंड है, तो वो लीला कितना मधुर होगा। भले बाबा पधारे गोकुल में आते हैं अपने प्रभु का दर्शन करने के लिए, पहले तो आकर के आशीर्वाद देते हैं। देखो, स्वयं भोले बाबा अपने प्रभु के दर्शन के इच्छा से पधारे गोकुल में और अपने प्रभु को आशीर्वाद दे रहे हैं। आज भी भोले बाबा वहां चिंताहरण के रूप में विराजमान है गोकुल में। और जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के रूप में वहां विराजमान है, तो वहां पर उन्होंने जाम्बवती से, अपनी पत्नी पाठरानी जाम्बवती से पुत्र प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण ने शिव जी का आराधना किया था, शिव जी को उपासना किया था कि जाम्बवती से पुत्र की प्राप्ति हो जाए। भले ही श्री कृष्ण अपने भक्त के महिमा को वर्धन करने के लिए उनका आराधना करने का नाटक क्यों ना करे, पूजा करने का नाटक क्यों ना करे, लेकिन श्री कृष्ण ही परमेश्वर है। शिव जी हमेशा इस बात को, इस तत्व में पारंगत है कि मैं तो श्री कृष्ण का दास हूं, उनका सेवक हूं, वही परमेश्वर है। ऐसा तो ये जो तत्व है, ये जो सिद्धांत है, इसका ज्ञान होना विशेष जरूरी है। उसको जाने बिना यदि हम शिव जी का आराधना करने लगेंगे तो फिर उल्टा पुल्टा हो जाएगा, सब उल्टा पुल्टा काम करने लग जाएंगे। शिव जी का और भगवान श्री कृष्ण के मध्य में जो यथार्थ संबंध है, उसको जब तक नहीं जानेंगे हैं, हम क्या शिव आराधना करेंगे। अब देखो, उन्हीं लोगों को शिव जी ने प्रसन्न किया कर, शिव जी ने वरदान देकर शक्ति वर्धन किया। एक बार क्या हुआ, नारद जी भगवान श्री कृष्ण के जो सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है उसके खोज के लिए उन्होंने निकले। कौन? नारद जी। अनेक भक्तों से मिलने के बाद उन्होंने कैलाश में पधारते हैं, शिवलोक में जाते हैं, शिव जी को दर्शन करके उनका बड़े महिमा गाने लगे कि भोलेनाथ जी, आप तो भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्यारे हैं, अत्यंत प्रिय है। केवल इतना ही नहीं, आप तो उनके प्रकाश भी है और उनसे अभिन्न भी है। इसलिए प्रभु, आप तो मुक्ति के साथ साथ श्री कृष्ण प्रेम भी देने में समर्थ हो। तो नारद जी से अपने प्रशंसा को सुन करके भोले बाबा कहते हैं कि तुम गलत मत बोलो। थोड़ा सा क्रोधित हो जाते हैं और कुछ समय एकदम मौन रह करके कहते हैं बड़ी विनम्रता से, बोले नारद जी देखिए,
हम तो भगवान श्री कृष्ण का प्रिय भक्त बनने के लिए इच्छा करता हूं, लेकिन वास्तव में उनका प्रिय नहीं हूं। यदि मैं उनका प्रिय भक्त होता तो क्या भगवान मुझे ये तमोगुण के नियंता के रूप में सृष्टि का विनाश कार्य करने में लगाते? प्रिय भक्त मुझे अपने पास रखते, नित्य गोलोक धाम में अपने पास मुझे रखते, अपने चरणों की सेवा में लगाते। कहाँ भगवान ने तमोगुण का अधिष्ठात्र देवता बना दिया और सृष्टि का संहार करने में लगा दिया है? और कहाँ देखो, नारद जी को कहते, आप तो जानते हैं नारद जी, मेरी उपासना करने वाले जो असुर लोग हैं वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करते हैं, उनके भक्तों से द्वेष करते हैं, और मैं उन्हीं कृष्ण द्वेषी असुरों को वर देता हूं। और मेरे से वर प्राप्त करके असुर क्या करते हैं? भक्तों को सताते रहते हैं। इसलिए मैं श्री कृष्ण की सेवा करने के अपेक्षा क्या करता हूं? उनके भक्तों को, उनको कष्ट प्रदान करता हूं। इसलिए मैं कहां से प्रिय हुआ? कैसे मैं उनका प्रिय भक्त हो सकता हूं? और कहते हैं यदि मैं उनका कृपा पात्र होता तो क्या वे मुझे शंकराचार्य के रूप में इस जगत में प्रकट करा करके मायावाद का प्रचार करने का आज्ञा देते? जो मायावाद की, कृष्ण भक्ति के हमेशा विरोधी है, मेरे से ऐसे काम कराते? इसे नारद जी, आप भ्रम में हो, मैं उनका प्रिय नहीं हूं। देखिए, यद्यपि शिव जी इस प्रकार कह रहे थे, परंतु वास्तव में सत्य क्या है कि श्री कृष्ण शिव जी को शंकराचार्य के रूप में अवतरित होने का जो भार है, जो दायित्व सौंपा है, इसलिए सौंपा है क्योंकि वे उनके अत्यंत प्रिय है। और ये इतना बड़ा कार्य है कि वो दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। उस समय क्या होता था, बहुत से लोग केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भगवान का आराधना करते थे, स्वार्थ सिद्धि के लिए। भगवान की सेवा के लिए नहीं, भगवान के प्रसन्नता के लिए नहीं, किस प्रकार संसार की इच्छा उनकी पूरी हो जाएगी, ऐसी अभिलाषा लेकर के वे भगवान का आराधना करते थे, पूजा अर्चना करते थे। और भगवान उनके इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए करते भी थे, उनके इच्छाओं को पूर्ण, उनके सेवा के लिए नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं तो बड़े गंभीर विषय है भैया। ये सारे संसार के लोग अपने संसार की उन्नति के लिए, भोग विलास की वृद्धि के लिए मेरे आराधना करते हैं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरे सेवा के लिए नहीं है। भक्त तो इच्छा होता भगवान के धाम को प्राप्त करना, भगवान की सेवा प्राप्त करना, नहीं भगवान से दूसरे चीज प्राप्त करने के लिए आराधना करना। तब जाकर उन्होंने शिव जी को बुलाया। बोलते हैं बाबा, ये जितने भी ढोंगी भक्त है ना, ये सब बड़े उत्पात मचा देंगे, इसलिए ऐसा कुछ करो कि मेरे से इनको दूर रखो, इन ढोंगी भक्तों को मेरे से दूर रखो, ऐसा कुछ सोचो, तुम्हारे ऊपर दायित्व है, क्योंकि इसी से इस जगत के लोगों का कल्याण होने वाला नहीं है, और ज्यादा अनर्थ के अंदर घुसे जा रहे हैं। इसलिए मेरे से दूर करने के लिए क्या करो, तुम ऐसे एक तत्व का प्रचार करो, ऐसा एक तत्व का शिक्षा प्रदान करो, जैसे कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म ही बना परम, इस प्रकार प्रचार करो कि आत्मा ही शिव है, जितना आत्मा है सब शिव है, और सभी आत्माएं ब्रह्म है, सभी एक है, और तुम निर्विशेष हो, इस प्रकार प्रचार करो। इसलिए इस संसार में दूसरे किसी भगवान के पूजने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं
भगवान हो, ऐसे प्रचार करो। जीवो नहीं बना पर, जब सब ही भगवान है, सब ही ब्रह्म है, तो फिर किसका पूजा करेंगे? इसलिए जाओ तुम शंकराचार्य के रूप में प्रकट होकर के ऐसा प्रचार करो। अब देखिए, विचार करने वाली बात है, जब भगवान ने आदेश दिया और 4 आचार्यों में से सबसे पहले शंकराचार्य जी प्रकट हुए भगवान के आदेश को लेकर के, शिव जी, और भगवान के भक्ति से, भगवान से लोगों को दूर रखने के लिए उन्होंने मायावाद का प्रचार किया। उसके बाद फिर रामानुजाचार्य आए, निम्बार्क आचार्य आए, श्रीमध्वाचार्य आए, सभी ने तो फिर भक्ति का प्रचार किया। और उसके बाद स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, भक्ति का प्रदान, प्रेम प्रदान करने के लिए। अब भगवान की लीला को कौन समझे भैया? जिस समय लोग संसार में सांसारिक सुविधाओं के लिए, सांसारिक लाभ के लिए भगवान का आराधना करते थे, तो उन्हीं लोगों को अपने से दूर करने के लिए उन्होंने शिव जी को भेजा। और अभी कली के प्रथम चरण में वे स्वयं अवतरित होकर के जो दुर्लभ ब्रज की प्रेम है उसको प्रदान कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि भगवान, आप मुझे भ्रमित करने का कोई प्रयास मत करो। मैं जानता हूं कि आप जो कुछ भी करते हो, आपके प्रत्येक चेष्टा केवल और केवल श्री कृष्ण के प्रसन्नता के निमित्त ही है, दूसरा हो ही नहीं सकता है। और आपके ये कार्य में इस संपूर्ण संसार का हित ही है, मंगल ही है, क्योंकि जिससे जगत के लोगों का हित होगा, ऐसा कार्य ना तो श्री कृष्ण कभी आपको करने के लिए बोलेंगे और ना ही कभी आप करेंगे। कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त और स्वयं श्री कृष्ण, उनसे शत्रुता करने वाले जो असुरगण है, बोलते उनको तो आप उनके मनोवांछित वर प्रदान करते हो, आप उनके मन के इच्छा वर दे तो देते हो, लेकिन वही वर अंत में उन्हीं लोगों के ऊपर भारी पड़ जाता है। उस वर को प्राप्त करके वे व्यक्ति भगवान से, अपने आत्म कल्याण से संपूर्ण रूप से विमुख हो जाता है, और वही वर ही एक दिन उसके काल बन जाता है। इसलिए हे भगवान, आपने तो भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए ही आपके आराधना करने वालों को, अर्थात शिव जी स्वयं की आराधना करने वालों को छलते हैं। इसलिए आप तो भगवान श्री कृष्ण के प्रिय पात्र हो ही, प्रिय भक्त हो ही, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और वास्तव में नारद जी का ये जो बात है बिल्कुल सत्य है। ऐसा बहुत सारे उदाहरण शास्त्र में है। जैसे भोले बाबा ने जयद्रथ को वर दिया था, शाल्व को वर दिया था, रावण को, उसके बाद बाणासुर को, पौंड्रक को, इन सबको वर दिया था। लेकिन जो वर दिया था उसी वर ही उन लोगों के काल बन गया। महाभारत में आता है ना, जयद्रथ का नाम सुना है? ये जयद्रथ कौन था? था तो असुर ही था, लेकिन इसने भी अपने इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए शिव जी से वर प्राप्त किया था, बड़े चतुराई से। किसको विवाह किया था? जयद्रथ ने दुर्योधन के जो बहन है दुसला, उस दुसला को विवाह किया था। इसलिए एक प्रकार से पांडवों का भी बहना ही लगता था। जब पांडवगण वनवास में थे उस समय
इस जयद्रथ ने किया क्या, द्रौपदी को हरण कर लिया अपने पत्नी बनाने के लिए, अपने रानी बनाने के लिए। जैसे ही द्रौपदी को बलपूर्वक वे रथ पे बिठा करके ले जा रहा है, तो द्रौपदी बोलती है कि अरे मूर्ख, मैं पांडवों के धर्मपत्नी हूं, मुझे छोड़ दे, नहीं तो पांडव तुझे पकड़ करके छोड़ेंगे नहीं, तेरा वध कर देंगे। लेकिन वे जयद्रथ अपने घर में इतना चूर्ण था कि उसने द्रौपदी के एक भी बात को नहीं सुना, बलपूर्वक खींच करके उनको रथ में बिठा दिया। नारद जी देखते हैं, अरे ये मूर्ख जयद्रथ पांडवों के पत्नी द्रौपदी को जबरदस्ती उठा के लेकर के जा रहा है। वे तुरंत पांडवों के पास आए, कहते हैं अरे तुम लोग यहाँ बड़े सुखपूर्वक बैठे हुए हो, उधर जयद्रथ ने तुम्हारे पत्नी द्रौपदी को उठा करके ले जा रहा है, हरण कर रहा है, और वे बड़े जोर जोर से रो रही है। सुनते ही भीम और अर्जुन तुरंत जयद्रथ का पीछा किया रथ में। लेकिन भीम देखते हैं रथ इतना तेजी से नहीं दौड़ रहा है, उन्हें रथ से उतर करके जयद्रथ के रथ के घोड़े जितनी स्पीड में दौड़ते हैं उससे भी अधिक वेग से दौड़ करके उन्होंने उसको पकड़ लिया, और अर्जुन ने भी बाण छोड़ करके उसके आगे चारों तरफ आग लगा दिया ताकि घोड़े आगे कहीं बढ़ ना सके। जयद्रथ का रथ का रास्ता अवरुद्ध हो गया, उसको बंदी बना करके भीम वहीं तो अच्छा खासा ठुकाई कर दिया उसको, पहले अच्छा खासा पिटाई कर दिया भीम वहीं पर। उसके बाद रस्सी में बांध करके उसको महाराज युधिष्ठिर के पास आकर के डाल देते हैं। भीम जी कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को, महाराज भैया आप आदेश दो, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, इसको यहीं पर ही कांड करने वाला हूं, यहीं पर इसका पान कर दे। अर्जुन भी कहते हैं भैया बिल्कुल सही बात है, हम तो वहीं मार लेते हैं, लेकिन आप हमारे राजा हो, हमारे बड़े भाई हो, आपके आदेश के बिना हम इसको कैसे मार सकते हैं, इसलिए आप आदेश दीजिए, इसको प्राणदंड ही मिलना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर विचार करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसने जिस द्रौपदी का अपहरण किया है, जिनके प्रति अपराध किया है, उन द्रौपदी का क्या विचार है उसको भी थोड़ा सा सुन लेना चाहिए, है ना। तो उन्होंने द्रौपदी के पास जाकर द्रौपदी को पूछते हैं कि भैया क्या किया जाए, तो तुम्हारा अपहरण करने का प्रयास किया और हमारा विचार है इसको प्राणदंड दे, तुम्हारी क्या इच्छा है। द्रौपदी के मन में दया आ जाती है, बोलते इसको मत मारो, इसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि हमारा बहन ही है ये, यदि आप इसको मार दोगे तो हमारी जो एकलौती बहन है वो विधवा हो जाएगी और जीवन भर वो विलाप करती रोती रहेगी, इसलिए छोड़ दो इसको। तब भीम और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। हमने तो भैया इसको मारने का जो है प्रण ले लिया है, प्रतिज्ञा कर लिया है, और उधर द्रौपदी जो है इसको क्षमा करने के लिए बोल रही है, क्या करें। आप ऐसे कुछ उपाय बताइए जिससे हमारे प्रतिज्ञा का भी भंग ना हो और द्रौपदी की भी इच्छा का पूर्ति हो जाए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सम्माननीय व्यक्ति है, जो उच्च पदस्थ व्यक्ति है, जो आदरणीय व्यक्ति है, उसको अपमान कर देना है उसके मृत्यु के समान है, मृत्यु से भी और बदतर है। इसलिए विचार करो क्या करना। भीम ने तलवार लिया और उसके मुंडन कर दिया, पूरा मुंडन नहीं किया, 4-5 जगह में ऐसे ऐसे चोटियां छोड़ दिया, लंबा लंबा। एक चोटी छोड़ता तो ब्राह्मण बन जाता, लेकिन नहीं, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, ऐसे 5 चोटी छोड़ दिया। और दाढ़ी मूछ भी आधे आधे काट दिया, आधे रख दिया, छोड़ दिया, जा बेटा जा। अब जयद्रथ तो भैया बड़े अपमानित हुआ, वो सोचता है अरे यार उससे अच्छा है कि साला मर जाता उससे अच्छा तो मृत्युदंड हो जाता, मृत्यु की इच्छा होने लगा। अब मैं अपना मुख कैसे जाकर के दुर्योधन को दिखाऊंगा। मन ही मन उसने विचार किया कि भैया मैं तो पांडवों को छोड़ने वाला हूं नहीं, इसका प्रतिशोध मैं लेकर के ही छोड़ूंगा। घर नहीं गया उसने, चला गया गंगोत्री पर चला गया, बड़े घोर तपस्या किया। 6 माह के अंदर में उन्होंने अपना खाना पीना सब त्याग दिया, केवल जल पी करके
तपस्या करने लगा। फिर 2-4 महीना बाद केवल जल पी करके, फिर 2-4 महीना बाद जल को भी छोड़ केवल वायु पर जीवन धारण करने लगा। तब भी शिव जी प्रकट नहीं हुए। तब उसने अपने शरीर के प्रत्येक क्रियाओं को छोड़ करके, बोलते प्राण त्यागने के लिए ही तैयार था, तब शिव जी प्रकट हो जाते, बोलते हैं कि भैया मांगो मांगो जो मांगना है। अब जयद्रथ बोलता है कि भगवान मैं पांडवों से प्रतिशोध लेना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरा अपमान किया। शिव जी बोलते वो तो होना ही था, उनके पत्नी को तुमने तो चुराने का प्रयास किया ना, तो छोड़ेंगे तुझे? नहीं, मैं उनसे बदला लेना चाहता हूं, मैं उन सबको युद्ध में पराजित करना चाहता हूं, आप ऐसा वर दो। शिव जी बोले ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा ही आशीर्वाद है अर्जुन के प्रति कि अर्जुन को कोई हरा नहीं सकता है। अब मैं तुमको कैसे बोल दूं कि तुम हरा दो? हाँ, अर्जुन को छोड़ करके बाकी जो 4 पांडव हैं, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को तुम हरा सकते हो युद्ध में, लेकिन अर्जुन को असंभव है। जयद्रथ कहता है अच्छा ऐसे है, तो फिर आप ऐसा वर दो कि मेरा कोई वध ना कर सके, अर्जुन भी मेरा वध ना कर सके, ना अर्जुन के सिवा और कोई मेरा वध कर सके। बोले बाबा बोलते ये भी नहीं हो सकता है। मैं तुमको एक वर दे सकता हूं कि यदि कोई व्यक्ति तुमको तुम्हारे सिर से, तुम्हारे धड़ से सिर को अलग करेगा, तो बार बार वो सिर तुम्हारे आकर फिर जुड़ जाएगा। जितना बार कटेगा उतने बार आकर के जुड़ जाएगा, तुम जीवित हो जाओगे, तुम्हारा वध करने वाला। लेकिन तभी तुम्हारा मृत्यु होगी जब तुम्हारा कटा हुआ सिर को तुम्हारे पिता स्वयं अपने हाथों से पृथ्वी पर फेंक दे तो। अब जयद्रथ सोचता है कि अरे मेरे पिता मेरे सिर को क्यों नीचे गिराएंगे भैया, हैं? वो सोच करके बस निश्चिंत हो गया कि अब मैं अमर हूं, मुझे कोई वध नहीं कर सकता है। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था तब जयद्रथ ने किसके पक्ष में? दुर्योधन के पक्ष में लड़ाई किया था। और अर्जुन के, पांडवों के जो लाड पुत्र है अभिमन्यु का, भगवान श्री कृष्ण के जो भांजे है अभिमन्यु, जिस दिन उनका वध हुआ उसी दिन संध्या में जयद्रथ के जो पिता है ये अभिष्ट होकर सूर्य को ऐसे अर्घ्य प्रदान कर रहे हैं, जल प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन इससे अच्छा सुजोग मिलेगा ही नहीं, तुम तीर का संधान इस प्रकार से करो कि इसका सिर कट के जाके उसके पिता जो अर्घ्य प्रदान कर रहे सूर्य को, उसके पिता के हाथ में आ जाए। अब भैया उसका पिता तो आंख बंद करके सूर्य का मंत्र बोलते अर्घ्य प्रदान कर रहे हैं। उतने में ही अर्जुन ने ऐसा तीर मारा कि उसका सिर कट के जाकर के उसके पिता के हथेलियों पे गिरा। उसके पिता बोलते अरे ये क्या वजन सा चीज आ गया, फट करके गिरा दिया नीचे। बाद में आंख करके देखता है कि उसका बेटा है। कि ये वजनदार चीज मेरे हाथ में क्या आ गया। बाद में देखा कि उसके पुत्र का सिर पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, देख करके विलाप करने लगा। और वहीं पर अपने पुत्र के विलाप करते करते वो भी वहां पर ही पुत्र शोक में प्राण त्याग दिया। देखो शिव जी से वर प्राप्त किया था जयद्रथ ने, क्या हुआ? पांडवों को पराजित करने के बदले में क्या हुआ? उसका खुद का मृत्यु हो गया। ऐसे ही शिव जी ने साल्व को भी प्रदान किया था वर। साल्व कौन था? रुक्मिणी देवी। रुक्मिणी देवी का भाई है रुक्मी। उसने
शिशुपाल के साथ अपनी बहन का, रुक्मिणी का विवाह करने के लिए सब कुछ एकदम स्थिर हो गया था। और उस विवाह में शिशुपाल का जो मित्र है साल्व असुर, वो भी आया हुआ था। लेकिन रुक्मिणी जी का इच्छा था कि हम इन असुरों से क्यों विवाह करें, हम तो अपने मन को, अपने प्राण को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बेच चुके हैं। इसलिए उन्होंने रातों रात पंडित को भेजा पत्र लिख करके, किसी के कानों में भनकता नहीं लगे। पंडित ब्राह्मण जा करके श्री कृष्ण को संदेश दे करके आया कि श्री कृष्ण रुक्मिणी का अपहरण कर ले। जैसे ही भगवान के पास संदेश गया, 1 मिनट भी भगवान ने विलंब नहीं किया, तुरंत वे रथ पर बैठ करके विदर्भ राज्य की में पहुंच गए। जिस दिन विवाह होना था, सुबह सुबह रुक्मिणी देवी माताओं से घिरे हुए, सखियों से घिरे हुए, बहुत से सेनापतियों से घिरे हुए वे निकल करके माता भगवती का, भवानी का दर्शन करने के लिए पैदल जा रही है। रुक्मिणी देवी बड़े धीरे धीरे चल रही है, बड़े धीरे धीरे, ताकि जल्दी जा करके ना आ जाऊं, इससे अच्छा और सुযোग मिलेगा नहीं। लोग सोच रहे हैं अरे अभी तो रुक्मिणी विवाह करेगी ना, विवाह की घड़ी आ रही है, इसलिए ये लज्जा के मारे, आनंद के मारे शर्माते हुए धीरे धीरे चल रही है। मंदिर पहुंच करके माता को प्रणाम करके मन ही मन रुक्मिणी देवी प्रार्थना करते कि हे भगवती, हे अंबिके, आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जो अभिलाषा है, कैसा अभिलाषा, श्री कृष्ण आकर के मुझे अपहरण करके ले जाएं, वो बिना किसी कठिनाई से पूरा हो जाए, श्री कृष्ण ही मेरा पति हो। और भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करते हुए रुक्मिणी देवी जब मंदिर से महल की ओर जा रही है, तब भी बड़े धीरे धीरे आराम आराम से चल रही है, ताकि झट करके महल में ना पहुंच जाए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता है और श्री कृष्ण सभी राजाओं के देखते देखते बोलते रुक्मिणी देवी को अपने रथ पे बिठा लेते हैं। तब तो भैया जितने राजा थे सब आक्रमण करने लगे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने बाणों से सभी राजाओं को वहां पराजित कर दिया। शिशुपाल, जरासंध, दंत जितने भी थे सभी युद्ध से हार करके पीठ दिखा कर भागने लगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में ले आए रुक्मिणी देवी को। बड़े वैदिक रीति के अनुसार उनका विवाह होता है। इधर जितने भी राजा आए थे उस विवाह में सब एकत्रित हुए और मीटिंग करने लगे कि कैसे हम लोग श्री कृष्ण से प्रतिशोध ले सके। तो शिशुपाल का जो खास मित्र था साल्व, उसने सभी राजाओं के समक्ष प्रतीक्षा किया कि मैं अपने बल पराक्रम से केवल श्री कृष्ण की छोड़ो, जितने भी यदुवंशी 56 करोड़ यदुवंशियों को इस पृथ्वी से विहीन कर दूंगा। अब भैया यदुवंशियों को वध करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने की इच्छा से उस दैत्य साल्व ने क्या किया, भगवान शिव जी का शरण ग्रहण किया, बड़े कड़ी तपस्या किया भैया। प्रत्येक दिन एक मुट्ठी केवल राख खा करके वो तपस्या, 1 वर्ष तक इतना कठोर तपस्या किया कि शिव जी प्रकट हो गए और बोलते मांगो क्या चाहिए। साल्व कहता कि भोले बाबा मुझे एक ऐसा फ्लाइट दो, ऐसा एक जहाज दो, वायुयान दो जो मेरे इच्छा होने से प्रकट हो जाए और मैं, मेरे मन के जैसा इच्छा हो उसी प्रकार का कार्य करे। अगर मैं स्वर्ग में जाना चाहूं तो तुरंत स्वर्ग में पहुंच जाए, अगर उसमें 2 आदमी बैठने का के लिए जाए तो छोटा हो जाए, और हजारों आदमी बैठने के लिए पर जाए तो बड़ा हो जाए। सभी ऋतु में क्या ठंडी का एकदम फुल एयर कंडीशन हो। और ऐसा रथ हो कि भगवान
कोई उसको नष्ट ना कर सके, चाहे असुर हो, देवता हो, मनुष्य हो, गंधर्व, कोई भी उस रथ को नष्ट ना कर सके, और सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से भी रथ युक्त हो, और विशेष रूप से यदुवंशियों के लिए वो भय पैदा करने वाला हो, आतंक पैदा करने वाला हो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं ठीक है भैया, तुम्हारा ऐसा इच्छा है, ठीक है। अब भोले बाबा भैया नड़ंगे ढड़ंगे होकर के वहाँ श्मशान में बैठे रहते हैं, और अपने भक्तों को देखो कैसे एयर कंडीशन से युक्त हवाई महल प्रदान कर रहे हैं। कितने दयालु है। खुद फक्कड़ बाबा है और अपने भक्तों को कितना आलीशान महल, उड़ने वाला महल जहाज प्रदान कर रहे हैं। अब भैया वो रथ को लेकर के, वो जहाज को लेकर के साल्व ने द्वारिका पर आक्रमण कर दिया। उसने ऊपर से आक्रमण कर रहे हैं रथ लेकर के, तो उसके सैन्य नीचे से आक्रमण कर दिया। और इधर श्री कृष्ण ने अपने पुत्र प्रद्युम्न को सेनापति बना करके बोला कि भैया तुम जाओ उस युद्ध में उसको निपटाओ। लेकिन प्रद्युम्न एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन उन्होंने साल्व को पराजित नहीं कर पाया। अंत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण रणभूमि में पधारते हैं, और इतना घमासान युद्ध होता गया, लेकिन वहां पर भी श्री कृष्ण को भी साल्व ने अपने उस मायावी रथ को लेकर के कई बार परेशानी में डाल दिया। कभी तो सामने आ जाता, कभी चला जाता, कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी ऊपर से आक्रमण करने लगा, कभी छिप जाता, कभी प्रकट हो जाता। पहले तो श्री कृष्ण सोचते हैं कि जिसके कारण छिप रहा है पहले वो काम करना पड़ेगा, पहले उसके रथ को नष्ट कर दिया। जब रथ नष्ट हो गया, कूद करके नीचे आ गया, अब नीचे युद्ध करने लगा। अंत में श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उस दैत्य के सिर को धड़ से उसका कांड कर दिया। क्या हुआ? शिव जी का वर प्राप्त किया था, लेकिन अंत में वही वर के घमंड में चूर होकर के उसी को ही मृत्यु का कारण बना। ऐसे ही रावण, सुना है ना रावण का? ये रावण जो है ना, ये जन्म से बड़े शक्तिशाली था भैया। तो एक बार उसने क्या किया, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए एक एक बार के 10 बार अपने सिर को काट करके शिव जी को अर्पण किया था। शिव जी के आहुति प्रदान किया था 10 बार काट करके। तब शिव जी प्रकट होकर बोलते हैं, तुमने 10 बार मुझे अपना सिर काट करके अर्पण किया, इसलिए तुम्हारा 10 शीश होंगे। दशानन है ना, उसका 10 सिर है। लेकिन जो कोई भी तुम्हारा सिर को काटेगा, बोलते वो सिर पुनः आकर के जुड़ जाएगा। तभी से रावण दशग्रीव के नाम से, यहाँ दशानन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पहले ये दशानन नाम था, रावण तो बाद में हुआ। एक दिन रावण की माता कैकेयी वे कहती है, रावण दशानन देख, तुम्हारा जो सौतेला भाई है कुबेर, रावण के सौतेला भाई है कुबेर, बोलते कैसा उसका तेजस्वी है, सोने का साम्राज्य है उसका। सोने का लंका जो रावण का नहीं है, सोने का लंका जो है कुबेर का है। उसके माता कहती है, तुम इतना बलशाली होकर के भी ऐसे ही फक्कड़ के माथे घूमते रहते हो। तुम्हारे सौतेला भाई को देखो कि उसने अपने यत्न से कैसा तेज है, उसका कैसा वैभव है। तब दशानन ने जाकर के 10,000 वर्ष तक तपस्या किया ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, और वहां से इतना बल, वीर्य, आयु प्राप्त किया कि उसने कुबेर के सोने के लंका के ऊपर चढ़ाई कर दिया। कुबेर को वहां से भगा दिया, कुबेर के लंका के उद्गार जमा लिया,
अब कुबेर जी लंका छोड़ करके कैलाश में जाकर के रहने लगे भैया। अब ये दशानन क्या करता है, अब तो भैया सोने का लंका अपने पास आ गया, तो जितना ऋषि है, मुनि है, देवता है, सबको सताने लगा। जहाँ कहीं यज्ञ होता सबको ध्वंस करने लगा। देवताओं का जो नंदन वन है उसको भी उखाड़ करके तहस नहस कर दिया। कुबेर ने जब सुना तो उसने अपने, भले ही देखो मुझे निकाल दिया मेरे राज्य से, कोई बात नहीं, लेकिन अपने भाई के कल्याण के लिए उसने रावण के पास एक दूत भेजा, संदेश भेजा दूत के द्वारा। बोलते हैं कि मैंने कितने वर्ष तक तपस्या करके महादेव जी को प्रसन्न किया, अब महादेव जी से मेरा मित्रता हुई है, अब तुम इतना उत्पात मचा रहे हो बंदरों के मापी, इसको बंद कर दो, क्योंकि ऋषि मुनियों को सताओगे तो तुम्हारा अनिष्ट ही होगा, तुम्हारा नाश हो जाएगा। और यहाँ ऋषि देवतागण तुम्हारे वध के लिए सब विचार भी कर रहे हैं। दशानन सुन करके बड़े क्रोधित हो गया। अरे तुम कौन होते हो मुझे ज्ञान देने वाला? महादेव जी के साथ मित्रता का बल दिखा करके मुझे डराना चाहते हो? तुम जानता नहीं मेरा कितना बाहुबल है, मैं अपने बाहुबल से तीनों लोगों को जीत सकता हूं। तो जिस दूत को भेजे थे कुबेर ने, दशानन ने उस दूत को भी काट दिया, मार दिया। वैसे दूत को कभी नहीं मारा जाता, लेकिन उसको भी मार दिया और उसके शरीर को राक्षसों को खाने को दे दिया। अब भैया दशानन ने राक्षसों को, सेना को लेकर के कैलाश पर चढ़ाई कर दिया। वहां तो भैया कुबेर और दशानन के बीच में बड़े ही भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन दशानन ने अनेक रूप धारण करके कुबेर के सामने आता। अभी वास्तविक रूप में कभी नहीं आता। युद्ध करते करते कुबेर जी थक गए, तो दशानन ने अपने गदा से कुबेर जी को बहुत पिटाई कर दिया, बहुत प्रहार किया। कुबेर मूर्छित हो गिर पड़े। तब उसने कुबेर जी के जो विमान है, कौन सा विमान? पुष्पक विमान, उसके ऊपर छीन लिया, उसको भी अपने कब्जा में कर लिया। कुबेर जी को भी पुष्प विमान से नीचे धकेल दिया और खुद पुष्प विमान को अधिकार जमा लिया। ये पुष्पक विमान ऐसा है, देखो उस समय अपने इच्छा से चलता था, जहां इच्छा होगा वहीं ले जाएगा। अब भैया दशानन उस पुष्पक विमान में बैठ करके वो आकाश में इधर उधर घूमने लगा। लेकिन घूमते घूमते एक बार एक सरकंड के वन में पहुंचा। ठीक है, उस सरकंड के वन में जाते ही वो रथ रुक गया और विमान रुक आगे गया ही नहीं। दशानन अपने मंत्रियों से पूछता, भैया क्या हुआ, ये रथ क्यों रुका, ये विमान क्यों रुक गया? तो मारीच कहता है कि दशानन, ये मारीच जो है ना, ये दशानन का मामा भी है और उसका प्रधानमंत्री भी है। तो वो मारीच कहता है कि दशानन, ये जो विमान है कुबेर का विमान है, हो सकता है कुबेर नहीं है तो ये उसके अनुपस्थित में नहीं भी चले। इतने में देखता है कि वो विशाल पर्वत के ऊपर में भगवान भोलेनाथ के जो पार्षद है नंदीश पर खड़े हुए हैं। नंदीश पर ने दशानन से कहा कि ये जो सरकंड का वन है, ये भगवान भोलेनाथ का क्रीड़ा करने का स्थान है, इसलिए यहाँ पर किसी का भी आना जाना नहीं है, चाहे वो सुपर्ण हो, नाग हो, यक्ष हो, देवता हो, गंधर्व हो, यहाँ किसी का प्रवेश का अधिकार नहीं है, निषेध है। दशानन सोचते, अरे मेरे लिए क्या निषेध, मैं अपने बाहुबल से तीनों लोगों को परास्त कर सकता हूँ और ये एक वन में मेरा निषेध करने वाला तुम कौन होते हो, कहाँ है तुम्हारा शंकर, बताओ। ऐसा बोल के उस रथ से उतर करके उसने वो पर्वत के जो मूल भाग है उसमें अपने बाजू को फंसा करके उसको उठाने के लिए प्रयास किया। तो वहां नंदी जी को देखा, नंदी जी का मुख थोड़ा सा बानर जैसा था, तो उसको देखकर अट्टहास करना, अरे
तुम्हारे जैसा हमारा क्या बिगाड़ सकता है। तो नंद जी देखते, अरे मुझे मेरा मुख को देख करके इसने मेरा उपहास कर रहा है। तब नंद जी ने उसको अभिशाप दिया कि तुमने मेरे इस बानर रूप को देख करके मेरा अवहेलना किया, इसलिए तुम्हारे कुल का विनाश करने के लिए मेरे ही समान, मेरे ही तेज से संपन्न बानर उत्पन्न होंगे और उनके दांत और नख उनका अस्त्र होगा और वे ही तुम्हारे संपूर्ण कुल का विनाश कर देंगे। दशानन ने नंदी के वाणी को सुना नहीं, बोले देख लेंगे जो होगा, अभी देख मैं क्या करता हूं। उसने क्या किया, उस पर्वत को उखाड़ने के लिए उसने प्रयास किया। तुम्हारे भोले बाबा के क्रीड़ास्थली का जो पर्वत है ना, मैं उसको उखाड़ के फेंक दूंगा, तुम लोग जो उखाड़ना उखाड़ सको, जो तुम्हारे सामर्थ्य करना कर लो। ऐसा कह करके दशानन ने उस पर्वत को उठाने के लिए अपने बाजू को, भैया पर्वत हिलने लगा। भोले बाबा का जितना भी गण है भयभीत हो गए, माता पार्वती भी डर के भोले बाबा को पकड़ लिया। तब देवताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान भोलेनाथ सोच गए कि ये किसका काम है, दशानन का करतूत है। तब उन्होंने अपने पैरों के एक अंगूठे को उस पर्वत में थोड़ा सा ऐसे दबाया, ऐसे करके। फिर तो क्या हुआ, दशानन का भुजाएं जो कि उस पर्वत के खंबे के समान था, लेकिन उस पर्वत के नीचे दब गया। अब उस राक्षस चिल्लाने लगा, पीड़ा से जोर जोर से रोदन करने लगा, आर्तनाद करने लगा। रावण के आर्तनाद को सुन करके तीनों लोगों के प्राणी भैया कांप उठे, इतना जोर से आर्तनाद करने लगा। तब दशानन के मंत्रियों ने कहते हैं कि दशानन अब तो बड़ा मुश्किल है, तुम भगवान भोलेनाथ को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करो, तुमको कोई शरण नहीं दे सकता। भोलेनाथ के शरण में जाओगे तो भगवान शंकर ही तुमको बचा सकते हैं, इसलिए आप उनको स्तुति करो, उनको प्रणाम करो, ये बड़े दयालु है, बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले हैं। तब दशानन ने क्या किया, मंत्रियों के कहने पर उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया। अनेक प्रकार के स्तोत्रों से, सामवेद के मंत्रों के द्वारा उन्होंने शिव जी का स्तुति किया। लेकिन शिव जी फिर भी प्रसन्न नहीं हुए, बोलते 1000 वर्ष तक उसका बाजू उस पर्वत के नीचे दबा रहा। उसके बाद जाकर के शिव जी उस पर्वत के शिखर पर प्रकट होते हैं। उन्होंने दशानन को उस संकट से, उस दर्द से मुक्त करते हुए कहते हैं कि तुम बड़े वीर हो। पर्वत के नीचे तुम्हारे भुजा दबने से तुमने जो राप किया था, जो आर्तनाद किया था, राप, तुम्हारे राप से भयभीत होकर के सभी प्राणी रो पड़े थे, इसलिए तुम्हारा नाम रावण होगा। तब से दशानन का नाम रावण हुआ। ये समस्त लोगों को रुलाने वाला तुम दशानन को लोग क्या कहेंगे, रावण कहेंगे। रावण ने कहा कि भगवान आप मेरे ऊपर प्रसन्न है, मैं कैसे समझूं, यदि आप सचमुच प्रसन्न है तो आप मुझे वरदान दीजिए। शिव जी कहते मांगो बेटा, तुम्हारा मुंह मांगा वर मांगो जो चाहिए। रावण कहते हैं कि हे त्रिपुरारी, ब्रह्मा जी ने मुझे जितना आयु प्रदान किया था और उसमें से जितना आयु बीत गई है, बोलते वे आयु मुझे पुनः प्राप्त हो जाए और मुझे ऐसा कोई अस्त्र दीजिए जिस अस्त्र को जब मैं हाथ में लूंगा मेरा कोई भी परास्त नहीं कर सकता। रावण की प्रार्थना सुनकर भगवान भोलेनाथ बोलते ठीक है, तुम्हारा जितना आयु बीत चुका है वो पुनः तुमको प्राप्त हो जाएगा और मैं तुमको एक ऐसा अमोघ अस्त्र देता हूं जो कि व्यर्थ नहीं जाता है। कौन सा अस्त्र दिया था? खड्ग दिया था ना, खंडा, चंद्रहास खड्ग। चंद्रहास खड्ग उन्होंने, भोलेनाथ ने रावण को प्रदान किया। बोलते सावधान भैया, जिस दिन इसका तुम तिरस्कार करोगे उसी दिन ये तुमको छोड़कर मेरे पास वापिस आ जाएगा।
देखो इस प्रकार भगवान शंकर से वरदान पा करके रावण अपने तो नहीं, कुबेर जी के उस पुष्पक विमान पर चढ़ करके उसने त्रिभुवन का विजय करने लगा। लेकिन अभिमान में इतना चूर हो गया था, भोले बाबा से वर प्राप्त करके, कि उसने ऋषियों को, मुनियों को, ब्राह्मणों को, संत महात्मा को बड़े सताने लगा। उसका पाप का इतना वर्धन होने लगा कि अंत में क्या हुआ, भगवान राम के हाथों में मारा गया। इसलिए देखो, शिव जी का इन असुरों को, दैत्यों को वरदान देना, इस वरदान के पीछे में भगवान के लीला को पुष्ट करने के लिए ही विशेष कारण है। तो जो भी है, कल वैष्णव गणों का उदया तिथि के अंतर्गत शिवरात्रि व्रत है, और व्रत करना तो चाहिए ही, उससे भी और अधिक फलदायी है शिव जी के महिमा को श्रवण करना। उन्होंने भगवान के लीलाओं में कैसे सहायक, इन सब को श्रवण करना विशेष जरूरी है। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।